335 में कहा गया है कि यदि SC/ST राज्य द्वारा जो पद सृजित किए जाएंगे या जो अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे उसमें अपने प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, तो प्रशासन की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, मतलब रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखा जाएगा प्रशासन की गुणवत्ता का। ये आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण वाला अनुच्छेद है। ये प्रशासन की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए SC/ST के प्रतिनिधित्व के दावे को स्वीकार किया जाएगा। अब ये प्रशासन की गुणवत्ता क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि एक वैकेंसी आती है और उसमें कुल 100 सीटें SC के लिए रिजर्व होती हैं। मान लीजिए वैकेंसी चाहे जितनी हो, SC के लिए 100 सीटें रिजर्व हैं। और मान लीजिए कि जो फॉर्म अप्लाई किया गया SC के द्वारा उसकी संख्या भी 100 थी। तो क्या मतलब है कि ये पूरे के पूरे 100 चयनित हो जाने चाहिए? अगर योग्य हैं तो हो जाने चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि इस 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो पाते हैं 0 से लेकर के 10 अंक। कितने में? 100 में। यानी कि 100 में 0 से 10 अंक। तो क्या इनका भी चयन हो जाना चाहिए? जवाब है नहीं। तो फिर किसका चयन होना चाहिए? एक अंक निर्धारित होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सरकार के द्वारा एक अंक निर्धारित होता है। जैसे आपकी SI की परीक्षा में 35% सभी विषयों में और टोटल मिला के 50%, यानी कि 50% अंक पाना आवश्यक है। ये प्रशासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। मतलब कि जितने कैंडिडेट फॉर्म भरे हुए हैं उन सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सीटें भले ही खाली चली जाएं, पर हम प्रशासन की गुणवत्ता को खराब नहीं कर सकते। इसलिए मिनिमम क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक होगा। आप किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, चाहे आपको रिजर्वेशन मिलता हो चाहे रिजर्वेशन ना मिलता हो, क्योंकि अनुच्छेद 335 की पहली शर्त है कि प्रशासन की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए। अब देखिए भाई, अब इसमें कभी कभी होता क्या है, किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो लोग कहते हैं कि इसमें प्रशासन इसमें कट ऑफ अंक का कोई जिक्र नहीं था। जिक्र हो या ना हो, कट ऑफ तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ नहीं रखा जाएगा तो प्रशासन की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी। इसलिए कट ऑफ रहेगा। अब वो सरकार के ऊपर है, जितना भी रखना चाहे, जितना उसको लगता है कि प्रशासन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक